प्रश्नावली 8.1 का हमने पहला दूसरा किया था। अब तीसरा सवाल आता है, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, पहले इसको हल कर डालो और तीसरी बात और निकाल लो। तीसरी बात कौन सी? अपने पास ऐसा बटाबटी में होगा दो ही बात होगी, या तो लंब होगा, लंब कर्ण होगा, या लंब आधार होगा, या कर्ण आधार होगा, दो चीजें होगी, तीसरी निकाल लो। तो ये साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब देखो, आधार की घात 2 स्क्वायर धन लंब कितना है? लंब 3 है ना। 3 का वर्ग बराबर कर्ण कितना है? 4 का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर 9 धन बराबर नहीं, यहां तो धन है, ये धन है ना। तो 3 का वर्ग 9, 3 तिया 9, 4 का वर्ग कितना है? 16। कोई दिक्कत नहीं। या आधार की घात 2 बराबर 16 के पीछे 9 चले जाएंगे तो 7 बचेंगे, ठीक है। आधार की घात 2 बराबर 7 √7 की घात 2। √7 की घात 2, दोनों घातें हट जाएगी, ठीक है। तो आधार बराबर क्या हुआ? √7, ठीक है। अब हमें चाहिए cos A और tan A। cos A आधार बटा कर्ण और tan A लंब बटा आधार। हमारे पास तीनों चीजें हैं, लंब है, कर्ण है और आधार है। आधार क्या है? √7 और कर्ण कितना है? कर्ण जो है 4, कर्ण 4। लंब कितना है? लंब 3, लंब 3। आधार कितना है? √7। ये हो गया सवाल हल, कुछ भी नहीं करना, बहुत सरल है। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। वैसे समझ में नहीं आए ऐसा सवाल है ही नहीं, है पूछने जैसी स्थिति नहीं है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 4, 15 काट A। अब तुम सोचोगे कि ये कहां से आ गया? ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करते हैं, 2x बराबर 2 है तो क्या करते हैं? x बराबर 2/2 करते हैं, नहीं करते हैं कि वैसे ही इसको हल कर लो। वैसे ही इसको भी हल करना है कि हमारे पास लिखा है 15 काट A, 15 काट A बराबर 8। तो cot A बराबर 8/15। कोई दिक्कत? ये आगे था, इसके बटे में चला जाएगा, है ना। cot A क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होता है cot। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो।
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। आधार का वर्ग क्या होगा, 8 का वर्ग धन लंब क्या है 15 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, इंप्लाइज अगली स्टेप 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, 8 का गुणा 8 में करेंगे 64, 15 5 75 के 5, 15 एकम 15 और 7 22 बराबर कर्ण का वर्ग। अगली स्टेप इनको जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289 बराबर कर्ण का वर्ग, इंप्लाइज 17 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। 17 ये 289 का वर्गमूल 17 होता है। 20 तक के वर्गमूल तो रट लेना चाहिए। 169 का वर्गमूल 13, 144 का वर्गमूल 12, हाँ 196 का वर्गमूल 14, 225 का वर्गमूल 15, ऐसे रट लो इन चीजों को। तो परीक्षा में वहां सोचना नहीं पड़ेगा, अभी मैंने सोचा ही नहीं। 289 का वर्गमूल 17, भले गुणा करके देख लो, 17 7 119, 119 का 9 हासिल 11, 17 एकम 17 और 11 28। अब वर्ग से वर्ग हटा तो कर्ण बराबर हो गया 17। बस अब उसके बाद हल करना है, अब दिमाग लगाना है क्या करें। तो क्या पूछा है इसने, साइन ए और सेक ए का मान चाहिए। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है अपना बराबर ही लगा दें, इंप्लाइज की जरूरत नहीं है। लंब अपने पास ये 15, कर्ण अभी निकाला हमने 17, और अब चाहिए उनको सेक ए का मान। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कास में होता है आधार बटा कर्ण, हाँ, और इसमें कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। ये सवाल हल हो गया तुम्हारा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सरल सवाल है। अगला सवाल, पांचवा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सभी निकालना है हमें। तो पहले सेक थीटा का मान देख लो, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, आधार बटा कर्ण कॉस का होता है, उसका उल्टा सेक का होता है कर्ण बटा आधार। तो ये कर्ण है और ये आधार है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, आधार का वर्ग बराबर धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार अपना है 12 का वर्ग धन लंब का वर्ग
बराबर कर्ण 13 का वर्ग, इंप्लाइज 12 का वर्ग 144 और धन लंब का वर्ग बराबर 13 का वर्ग 169, इंप्लाइज लंब का वर्ग बराबर 169, ये पीछे ऋण का हो जाएगा, ऋण 144, 9 में से 4 5, 6 में 4 2, कुल मिलाकर बचेंगे लंब का वर्ग बराबर 25। तो लंब का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, 25 का वर्गमूल 5 होता है, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, लंब बराबर आ जाएगा 5। चाकला तो इधर से, यहां से लिया, उधर से लिया। अब बाकी के जो 5 बचे, 6 कुल अनुपात है अपने, 6 कुल अनुपात है, 6 में से हम 6 कुल है, उनमें से एक निकल गया, बाकी बचे वो लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मतलब लंब है हमारे पास कितना 5 और कर्ण हमारा 13, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक कर्ण बटा लंब, तो 13/5 इसको भी उल्टा कर दो, और कास थीटा आधार बटा कर्ण, इस कर्ण बटा आधार का उल्टा है तो इसको उल्टा कर दो, 12/13। टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना है अभी निकाला 5, आधार कितना है 12, टेन का उल्टा कॉट होता है कॉट थीटा आधार बटा लंब बराबर 12/5। ये सवाल हो गया, इतना सरल है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा या मेहनत वाला नहीं है कि हम ये सोचे कैसे इस सवाल को हल करेंगे। देखिए 5वां सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। 5वां तो कर दिया, 6ठा छोड़ देंगे। 7वां सवाल, 5वां सवाल कर दिया, अच्छा था। अब 6ठा सवाल छोड़ देंगे, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 7वां सवाल देखेंगे, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इनके मान निकालना है। 1 धन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और आगे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान। इनके उत्तर मिलाते चलना। देखो अब आता है 7वां सवाल, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, टेन थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट इसका उल्टा आधार बटा लंब। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, लंब की जगह लंब लिख देंगे, आधार की जगह 7 का वर्ग धन लंब की जगह 8 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, इंप्लाइज 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 बराबर कर्ण का वर्ग। 9 4 13, 6 4 10 और 11,
7 49 और 8 उठी 64, 9 4 13, 6 4 10 और 11, 9 4 13 के 3, 6 4 10 और 11 बराबर कर्ण का वर्ग। तो अंडर रूट 113 का वर्गमूल नहीं होता है, बराबर कर्ण का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग हट जाएगा और अंडर रूट रह जाएगा। किसी का वर्गमूल नहीं निकलता हो तो उस पर करनी का निशान लगा दो, है ना, वर्गमूल का निशान, तो वो हो जाएगा। अब इनमें मान रख दो, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। पहला सवाल 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे, वहां से लेके आ तो चाक, तू अकेला जा, सब क्या करेंगे। 1 प्लस कास, 1 माइनस कास, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब लंब कर्ण आधार वगैरह तुम जानते ही हो, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, एक धन साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 8, 8 बटा कर्ण कितना है अंडर रूट 113, है ना, कर्ण बराबर अंडर रूट 113। कोष्टक बंद, 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 बटे 1 प्लस कॉस। कास कितना है, कास होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है ये, कर्ण कितना है ये, तो 7 बटा अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113। सवाल में संख्या ज्यादा हो डरने की जरूरत नहीं है, उसको हल करते जाओ अपने आप आता जाएगा। इसका वर्गमूल कितना 113 हुआ, अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 इसका वर्गमूल हुआ, और इसके बटे 1, किसी के बटे कोई संख्या नहीं मतलब बटा 1 है, 1 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये आएगा, इसका गुणा 1 में करेंगे तो अंडर रूट 113 और धन अंडर रूट 113 का इसमें भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 8 में 8 आएगा। अब इसी प्रकार ये लिखना है, केवल बीच में ऋण लगाना है, दोनों एक जैसे हैं, केवल बीच में ऋण है, तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे। इसका भी वर्गमूल अंडर रूट 113 होगा और उसको लिखेंगे रूट 113 ऋण 8, बस। अब इसके नीचे बटे वाला हल करेंगे, ये वाला, तो वैसा ही इसमें भी हो जाएगा, ये हमारा आगे चला जाएगा और ये धन में हो जाएगा, बटे ये लग जाएंगे, तो बटे में तो आएंगे रूट 113 और रूट 113। अब यहां भी आ जाएगा अंडर रूट 113 धन 7 और अंडर रूट 113 ऋण 7। इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि ऊपर के बटे वाला नीचे आता है, नीचे के बटे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर जाके और इसको नीचे लाके काटो, इसकी बजाय इससे यही काट दो। अब बच गए ये दोनों, क्या बचे
अंडर रूट 113 धन 8 और अंडर रूट 113 ऋण 8 बटा अंडर रूट 113 धन 7 और अंडर रूट 113 ऋण 7। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बन रहा है ये सूत्र। तो इसका वर्ग अंडर रूट 113 का वर्ग ऋण 8 का वर्ग बटे अंडर रूट 113 का वर्ग ऋण 7 का वर्ग इंप्लाइड। यहां लिख दे, चूंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ये सूत्र लगा यहां पर। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं तो 113 अंडर रूट 113 का वर्ग 113 ही होगा, रूट हट जाएगा। 8 का वर्ग 64 और ये 113 धन नहीं ऋण है ना, ये 7 तो सुती 49, 13 में से 4 गए 9, 11 में से 7 गए 4, 13 में से 9 गए 4, 11 में से 5 गए 6, यही आंसर है। अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकते हैं, वैसे तो सरल सवाल है। भिन्न हम हल करते आ रहे हैं 6ठी 7वीं 8वीं से, वही भिन्न हल करी हमने। अब काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो काट का ये मान लिखा ही है, स्क्वायर है यहाँ, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, ये का ये आ जाएगा, उसमें भी उत्तर। वर्ग करना है, कुछ भी नहीं करना है।